जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से संबंधित जो आपका निःशुल्क टेस्ट सीरीज आयोजित कर रहे हैं, उसका दूसरा क्रम का टेस्ट वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले हम आपको जो है एक टेस्ट वीडियो इसका प्रोवाइड कर चुके हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित, जिसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन उसमें कवर किए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे आपका जो है छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो आपका कवर हो जाएगा। तो जरूर से आप लोग इन दोनों वीडियो को देखिएगा। यदि आप लोग इसी वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका जो है आधा पोर्शन रह जाएगा। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है पहला वीडियो को जरूर से देखें। इसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग वहां से जाकर के इसको जरूर से देख लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल निःशुल्क है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो को नोटिफिकेशन समय के साथ में देखने को मिलते रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, चित्रांगदपुर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, पलारी, शिवरीनारायण, राजिम, सिरपुर। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, सिरपुर। यहाँ पे आप लोग का जो है एक कहानी आपको बताने जा रहा हूं मैं, उसको आप लोग याद रखेंगे। वहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं चित्रांगदपुर, तो इसका कहानी क्या था आप लोग जान रहे हैं। महाभारत काल में एक योद्धा हुए कौन? अर्जुन। अब अर्जुन जो थे, इनकी पत्नी का नाम था क्या जी? तो इनकी पत्नी का नाम था चित्रांगना, ठीक है, चित्रांगना। और ये जो चित्रांगना थी ये कहां से बिलोंग करती थी? तो ये थी आपकी चित्रांगदपुर से, ठीक है। तो चित्रांगदपुर में जो राजा हुआ वो कौन था? तो इनका जो पुत्र हुआ, ठीक है, अर्जुन और चित्रांगना का जो पुत्र हुआ जिसका नाम था क्या? बब्रुवाहन, ठीक है, बब्रुवाहन। तो ये जो बब्रुवाहन है ये यहाँ का राजा हुआ, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि चित्रांगदपुर का राजा कौन था, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका राजा कौन था? तो बब्रुवाहन। और ये बब्रुवाहन था कौन? तो ये था आप लोगों का अर्जुन का पुत्र, ठीक है, अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र था। तो इसको आपको याद रखना है। और इसी चित्रांगदा के नाम पर ही ये क्या पड़ा था? आपका चित्रांगदपुर पड़ा था। और इसी को बाद में हम लोग क्या बोलते हैं, अभी आधुनिक समय में, वर्तमान में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? तो इसी को सिरपुर बोला जाता है, जो कि आपके महासमुंद जिले में स्थित है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, नल, पांडु, सरबपुरी, सोमवंश। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, नल वंश। देखिए ये होगा आपका नल वंश, ठीक है। अब इसके बारे में आपको यहां पे बताने जा रहा हूं कि जो ये राजीव लोचन मंदिर है, ये राजीव लोचन मंदिर को बनवाया था किसने? तो विलासतुंग ने। कब बनवाया था? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 700 से लेकर के 740 ईस्वी के बीच में इन्होंने बनवाया था। तो या तो ऐसा पूछा जाएगा कि ये सन दे दिया जाए आपको, अन्यथा यहां पे और एक ऐसा अलग तरीके से पूछेगा कि 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो किस शताब्दी में बनाया गया था ये? तो 8वीं शताब्दी में। इसको आपको याद रखना है। और यहां से और क्या क्वेश्चन बनता है? तो ये था आप लोगों का नल वंश से संबंधित राजीव लोचन मंदिर। और यहां पे एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, राजिम अभिलेख, ठीक है, राजिम अभिलेख। और इस राजिम अभिलेख में जो है आपका छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है उसके बारे में बहुत ज्यादा स्रोत यहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है। मतलब कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो है प्रमुख स्रोत कौन सा है आपका? तो छत्तीसगढ़ का जो है आपका राजिम अभिलेख है वो है। और इसमें आपका किस कौन कौन से राजा का नाम भी उल्लिखित है ये भी आपका पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आपका मंदिर है राजीव लोचन मंदिर, इसको बनवाया किसने? तो विलासतुंग। तो विलासतुंग का तो नाम इसमें रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे जो है जिसने बनवाया उसका तो नाम रहना ही है, ठीक है, राजिम अभिलेख में। तो विलासतुंग का नाम है। फिर इसके पिता का नाम, इसके पिता का नाम क्या था आपका? तो इसके पिता का नाम था आपका विरूपाक्ष, ठीक है। तो विरूपाक्ष का नाम मिलता है यहाँ पे। फिर इसके दादा का नाम, विलासतुंग के दादा का नाम किसका? इसका नाम क्या था? तो पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज का भी यहाँ पे क्या मिलता है? आपका नाम मिलता है। तो देखिए यहाँ से किसका किसका नाम मिला आपका? जो राजीव लोचन मंदिर का राजिम अभिलेख है उसमें विरूपाक्ष का मिला, पृथ्वीराज का मिला, और आपका किसका मिला? विलासतुंग का। तो यहाँ पे हम लोग इतना क्वेश्चन देख लिए एक ही क्वेश्चन से, ठीक है। ये किस सदी में बना है आपका? तो 8वीं शताब्दी में बना है। और कब इसका सन आप लोग देखेंगे 700 से लेकर के 740 ईस्वी। किसका किसका उल्लेख है यहाँ पे? तो इन तीनों का उल्लेख है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 53वां नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है, क्या क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग देखिएगा इसको। आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता का साक्ष्य छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं है। दूसरा है आप लोग का छत्तीसगढ़ ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई भी जानकारी का वर्णन नहीं है। तीसरा है उत्तर वैदिक काल में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा सही है। तो ये आपका जो बिल्कुल है, ये पहला वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल की जो सभ्यता का जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता। आद्य ऐतिहासिक काल मैंने आपको कल बताया था, कल के वीडियो में, किसे बोला जाता है? तो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है आपका, इसी को क्या बोला जाता है? आपका आद्य ऐतिहासिक काल बोला जाता है। तो इसका कोई भी साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है। दूसरा आप लोग देखेंगे ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ से जो है छत्तीसगढ़ से मतलब छत्तीसगढ़ का आपका ऋग्वेद में कोई भी यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला दूसरा सही हो गया। तीसरा देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो आपका ये जो विंध्याचल पर्वत है इसके बारे में कहां से पता चलता है? तो उत्तर वैदिक काल में आपका जो है कौशितकी उपनिषद, ठीक है, कौशितकी उपनिषद। इसको पूछा जाता है कि कौन से उपनिषद में जो है विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है। तो कौशितकी उपनिषद में आपका विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है। तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं। तो 1, 2, 3 इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 54वां नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है यहाँ पे? राजऋषि तुल्य वंश के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है? संस्थापक था इसका सुरा,
दूसरा आप लोग देख पा रहे हैं अन्य नाम इसको क्या बोला जाता है, अमरार्य कुल। तीसरा बोला है इसका जो उपाधि यहाँ के लोग लेते थे क्या था, राज्य योगी। चौथा बोल रहा है यहाँ का प्रमाण जो है कहाँ से मिलता है, राजिम ताम्रपत्र जो कि भीमसेन द्वितीय का है। और पांचवा नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राजमुद्रा यहाँ पे जो मिलता था उसमें सिंह का अंकन हुआ करता था। तो इसमें कौन कौन सा आपका सही है वो आपको बताना है। तो देखिए इसको मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, राज ऋषि तुल्य कुलवंश के बारे में, ठीक है। तो ये जो है आपका छत्तीसगढ़ का, प्राचीन छत्तीसगढ़ का सबसे पहला क्या हुआ, ये आपका वंश रहा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। अब उसके बाद इसका जो संस्थापक था वो था आपका सुरा। इसके बारे में हमको पता कहाँ से चलता है, तो भीमसेन द्वितीय का जो है आरंग ताम्रपत्र से पता चलता है। आरंग ताम्रपत्र से इसके जो है आदि पुरुष के बारे में पता चलता है, जो कि है कौन, आपका सुरा, ठीक है। अब ये लोग जो है आरंग को अपना राजधानी बनाए और इनके जो है मुद्रा पे क्या रहता था, सिंह का अंकन रहता था और ये लोग उपाधि धारण करते थे राजयोगी का। और यहां से और क्या पता चलता है, जो आरंग ताम्रपत्र है यहां से पता चलता है कि यहां जो राजा हुए कौन कौन हुए, तो सबसे पहला हुआ आपका सुरा, ठीक है, सुरा पहला हुआ। उसके बाद आपका आया कौन, सुरा, फिर उसके बाद आया दैत, फिर उसके बाद आया कौन, विभीषण, फिर उसके बाद आया दैत द्वितीय, फिर उसके बाद आया कौन, भीम द्वितीय, ठीक है, सुरादैत विभीषण। फिर उसके बाद विभीषण के बाद यहाँ पे बीच में और एक आया था भीम, ठीक है, भीम के बाद में आता है दैत, दैत के बाद में आता है फिर से भीम द्वितीय। तो पहला वाला दैत था प्रथम, ये वाला होगा आपका द्वितीय। तो इतने यहाँ पे जो राजा हैं इनके बारे में यहाँ से पता चलता है आरंग ताम्रपत्र से। और ये किसके द्वारा जारी किया गया था, तो भीमसेन द्वितीय के द्वारा। और कौन से नदी से पूछा जाता है, तो स्वर्ण नदी से पूछा, स्वर्ण नदी, ठीक है, स्वर्ण नदी से जो है ये जारी किया गया था। तो इसको भी आप लोगों को याद करना है। तो इसमें कौन कौन सा सही हुआ आपका, इसका संस्थापक था सुरा, इसका जो है उपाधि ये लोग कौन सा धारण करते थे, राजयोगी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे राजमुद्रा यहाँ पे जो है सिंह का अंकन रहता था। और यहाँ पे दिया गया राजिम पत्र, इसलिए गलत हो गया। यदि आरंग ताम्रपत्र दिया रहता तो ये बिल्कुल सही रहता। तो 1 3 5 सही है, 2 और 4 गलत है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 55वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यदि आप लोग को लिए स्पीड थोड़ा अधिक हो जा रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, सेट कर लेंगे थोड़ा स्पीड को कम करके। और यदि आप लोग को स्लो लग रहा है तो स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। सबका अलग अलग यहाँ पे क्या रहता है, कैपेसिटी रहता है। आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करने वाला शासक था। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, महाशिवगुप्त बालार्जुन, नन्न प्रथम, महाभवगुप्त जन्मेजय और महाशिवगुप्त तिवरदेव। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, महाभवगुप्त जन्मेजय। कल के क्वेश्चन में हमने देखा था केवल उसमें भवगुप्त दिया था, ठीक है, महाभवगुप्त दिया था, ये जन्मेजय नहीं दिया गया था उसमें। तो ये जो है उसी को बोला जा रहा है, महाभवगुप्त जो जन्मेजय है उसी को क्या बोला जाता है, महाभवगुप्त भी बोला जाता है। और ये किस वंश से संबंधित है, तो ये जो है ओडिशा के सोम वंश से संबंधित है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपके लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे यदि जन्मेजय दिया रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे महाभवगुप्त और महाभवगुप्त जन्मेजय दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे 56वां नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पूरा पाषाणकालीन तथा उत्तर पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, कबरा पहाड़, महानदी घाटी, सिंघनपुर, महानदी घाटी एवं सिंघनपुर दोनों। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी घाटी एवं सिंघनपुर दोनों। देखिए आपका जो है पूरा पाषाणकालीन और उत्तर पाषाणकालीन, ठीक है। तो आपका जो पाषाण काल है इसको जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो पहला तो आपका आता है पूरा पाषाण काल, इसके पश्चात आता है मध्य पाषाण काल, फिर आता है उत्तर पाषाण काल, फिर आता है नव पाषाण काल। इन 4 भागों में बांटा गया है। तो ये आपका जो पूरा पाषाण काल है इसके बारे में जो है साक्ष्य कहां कहां से मिलता है, तो सिंघनपुर और आपका महानदी घाटी। मध्य पाषाण काल के बारे में आपका जो है कबरा पहाड़ी से मिलता है। और उत्तर पाषाण कालीन से जो है आपका यहाँ पे साक्ष्य है वो कहां से मिलता है, तो महानदी घाटी और सिंघनपुर, इन दोनों जगह से। तो उसी को क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरा पाषाणकालीन और उत्तर पाषाणकालीन साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो महानदी और सिंघनपुर दोनों से, इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 57वां नंबर, किस स्थान पर जो है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं। अब बंदरगाह कहां पे होने का साक्ष्य मिला है, तो अभी अभी हाल ही में जो है एक अध्ययन किया गया, तो उसमें जो है पता चला है कि आपका जो पैरी नदी क्षेत्र है कहां, तो गरियाबंद जिले में। तो गरियाबंद जिले का जो आपका पैरी नदी क्षेत्र है यहाँ पे क्या पता चला है कि प्राकृतिक बंदरगाह होने का यहाँ पे साक्ष्य मिला है, ठीक है, रॉक कट बंदरगाह बोला जाता है उसको, जो है यहाँ पे होने का साक्ष्य मिला है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 58वां नंबर क्वेश्चन, सातवाहन वंश के उपरांत छत्तीसगढ़ पर किस वंश ने शासन किया। ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, सोमवंश, फणिनाग वंश, मेघवंश, नल वंश। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, मेघवंश। तो ये क्वेश्चन जो है सभी पूछे गए हैं और उसमें जो है विगत वर्ष में जो आंसर लिया गया है मैं वही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कहीं पे आपको गलती लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मेघवंश। मेघवंश जो है ये आता है आपका सातवाहन वंश के बाद में। छत्तीसगढ़ में कौन करता है यहाँ पे शासन सातवाहन वंश के पश्चात, तो आपका ये करता है, ठीक है, मेघवंश। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन, सातवाहन नरेशों का काष्ठ स्तंभ लेख जांजगीर चांपा जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे, शिवरी नारायण, किरारी, मल्हार, सिपत। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किरारी। देखिए यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे याद रखना है कि जो किरारी है, किरारी काष्ठ स्तंभ, ये कौन से जिले में है, तो जांजगीर चांपा जिले में, ठीक है, जांजगीर चांपा जिले में है। और इससे क्या पता चलता है, तो सातवाहन कालीन जो भी आपके अधिकारी थे तो उन अधिकारियों को क्या क्या
बोला जाता था वो आपको यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। उनका पदों का नाम जो था वो अलग रहता था उस समय, तो उसके बारे में यहाँ पे पता चलता है। तो कुछ महत्वपूर्ण है उनको मैं आपको बता रहा हूँ। जो धावक रहता था, धावक, ये धावक क्या है, तो दौड़ने वाला को धावक नहीं बोलते थे उस समय। धावक किसे बोला जाता था, तो डाकिया को बोला जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है लेख हारिक रहता था, लेख हारिक, इनको आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो लेख हारिक किसे बोला जाता था, तो पत्रवाहक को। धावक अलग है, लेख हारिक अलग है। इसको कौन बोलते, किसको बोलते थे, धावक, तो डाकिया को। लेख हारिक किसको बोलते थे, पत्रवाहक को, ठीक है। और मंदिर का जो अधिकारी रहता था उसको क्या बोलते थे, तो पाद मूलिक बोलते थे, ठीक है, पाद मूलिक। ये क्या रहता था, तो ये मंदिर का अधिकारी रहता था, पाद मूलिक। तो याद रखना है पाद मूलिक किसे बोला जाता था, तो मंदिर का जो अधिकारी रहता था उसे बोला जाता था। और एक यहाँ पे याद रखना है महानासिक, ठीक है, महानासिक। तो महानासिक जो रहता था ये कौन रहता था, तो ये भोजनालय जो विभाग रहता था उसका क्या रहता था, ये प्रमुख रहता था। भोजनालय विभाग का अधिकारी को क्या बोला जाता था, महानासिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिक यहाँ से आप लोग याद रखना है, नासिक मतलब नाक, नाक से सूंघ करके वो क्या बताएगा, भोजन कैसा है वो। तो भोजन विभाग का जो अधिकारी रहता था उसे क्या बोलते थे, महानासिक। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा तारा कहां की है। तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिरपुर, ठीक है। सिरपुर का जो आप लोग का क्या है, प्रतिमा है, धातु प्रतिमा तारा, उसी को क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा बोला जाता है, ठीक है। जो कि कहां है आप लोगों का, सिरपुर महासमुंद में। और ये किस वंश से संबंधित है, तो ये जो है पांडु वंश से संबंधित है। पांडु वंश में मतलब पांडु वंश काल का है ये, ठीक है। ये आपका जो धातु प्रतिमा है ये, और यहाँ पे जो है ये किस धर्म से संबंधित है बोला जाएगा, तो ये जो है आप लोगों का बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये जो आपका धातु प्रतिमा मिला है तारा का सिरपुर से, वो जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और पांडु वंश काल से संबंधित है। इस समय कौन शासक था, तो इस समय जो है जब ये आप लोग का ये तारा, धातु प्रतिमा जो तारा है ये जब बनाया गया तो इस समय शासक कौन था, तो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, ठीक है। तो महाशिवगुप्त जो बाला अर्जुन थे उनके शासनकाल का है ये, इसको भी याद रखना है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, मौर्यकालीन विष्णु जी की चतुर्भुजी प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है। ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, रतनपुर, सिरपुर, मल्हार, खरौद। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मल्हार। तो मल्हार से आपका जो है मौर्यकालीन विष्णु जी की चतुर्भुजी प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सरबपुरी राजवंश के किस शासक द्वारा गरुड़, शंख तथा चक्र अंकित किए हुए स्वर्ण सिक्के चलाए गए। ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रसन्न मात्र। तो आप लोग जान रहे हैं कि आपका जो है सरबपुरी शासक हुआ कौन, प्रसन्न मात्र। इसी ने क्या किया था, मैंने कल बताया था आपको कि निडिला नदी के तट पर क्या बसाया था इसने, प्रसन्नपुर नामक शहर बसाया, वो जो बाद में क्या कहलाता है अभी वर्तमान में मल्हार नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, मल्हार नाम से जो आपका नगर है वो पहले क्या किस नाम से जाना जाता था, तो प्रसन्नपुर। किसने बसाया इसको, तो प्रसन्न मात्र ने। तो इसी का जो सिक्का है उसी में आपका जो है सिक्का में क्या क्या रहता था, तो इसके सिक्का में रहता था गरुड़ का, फिर उसके बाद शंख जो आपका रहता था वो, और एक रहता था आप लोग का विष्णु जी का जो चक्र रहता था वो। तो यहां से हम लोग पता लगा सकते हैं इसके जो है आपका सिक्के से, जो यहाँ पे अंकन है गरुड़, शंख और चक्र, तो कि ये जो है आपका ये कौन से धर्म को मानता था, तो ये जो है वैष्णव धर्म को मानता था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि जो आपका प्रसन्न मात्र है ये कौन सा धर्म का अनुयायी था, तो ये जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसका साक्ष्य हम लोग को जो है यहाँ से प्राप्त होता है उसके सिक्के से, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किरारी के बारे में क्या सही है। तो ऑप्शन देख पा रहे हैं, काष्ठ स्तंभ पाया गया है यहाँ से, जांजगीर चांपा में स्थित है, वर्दत श्री का अभिलेख मिला है। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि आपका जो किरारी स्तंभ है, ठीक है, किरारी काष्ठ स्तंभ, ये आपका जो है कहाँ है, ये काष्ठ स्तंभ है। ये तो पहला सही हो गया। दूसरा आप लोग का जांजगीर चांपा जिला में अभी देखे थे हम लोग, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे वर्दत श्री का अभिलेख नहीं है। यहाँ पे जो है क्या होता है, ये जो है ये आपका काष्ठ स्तंभ, इसमें जो है अधिकारियों का जो नाम है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, उनके पदों का नाम के बारे में, ठीक है। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा आपका, पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया। ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग, रत्नदेव प्रथम, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, रत्नदेव द्वितीय। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य। तो जो आपका विक्रमादित्य रहता है कौन से वंश का है ये, तो ये जो है आपका बाण वंश का शासक हुआ, ठीक है, बाण वंश। और ये जो है कौन से क्षेत्र में अपना शासन किया, तो कोरबा का जो आपका पाली क्षेत्र है वहां पे इसने शासन किया, और इसका राजधानी क्या था, तो पाली ही था, ठीक है। जो कोरबा का पाली क्षेत्र है वो इसका राजधानी था, और यहीं पे इसने क्या किया था आपका, तो शिव मंदिर का निर्माण कराया था। कौन था वो, तो विक्रमादित्य, ठीक है। और ये जो पाली का कौन सा बाण वंश था, इसका जो है संस्थापक कौन था ये भी पूछा जाता है। तो इसके संस्थापक का नाम आप लोग याद रखेंगे, महामंडलेश्वर मल्लदेव, ठीक है, महामंडलेश्वर मल्लदेव इसका नाम था, ठीक है। महामंडलेश्वर मल्लदेव जो है इसके संस्थापक का नाम था। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ है। तो ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया है, तो इसको आप लोग जो है आंसर देंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। तो इसलिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन है
आपका यहाँ पे नवपाषाण काल के औजार दुर्ग जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये जब क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर कौन सा लिया गया था, तो आंसर इसका लिया गया था ऑप्शन नंबर ए अर्जुनी। अर्जुनी से जो है आपका क्या मिला है जी आपका, तो नवपाषाण कालीन जो है औजार का यहाँ पे साक्ष्य मिला है, ठीक है। लेकिन अब जो है इसको दुर्ग जिला ना लेकर के इसको बालोद जिला लिया जाएगा, क्योंकि ये जो है आप लोग का अब बालोद जिला में आता है, तो इसका आंसर आप लोग का अर्जुनी होगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे राजा तुष्टिकर छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित हैं। ऑप्शन है आपका मेघवंश, राजऋषि तुल्य वंश, पर्वतद्वारक वंश, सोमवंश। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी पर्वतद्वारक वंश। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पर्वतद्वारक वंश जो है किस क्षेत्र में अपना राज करता था, तो ये जो देवभोग क्षेत्र है, ठीक है, गरियाबंद का देवभोग क्षेत्र, वहां पे जो है आपका पर्वतद्वारक वंश था। इसका जो है जो शासक था उसका नाम क्या था, तुष्टिकर, ठीक है। तो ये जो तुष्टिकर है ये कौन से वंश से संबंधित है, तो पर्वतद्वारक। इसका और एक शासन हुआ उसका नाम था क्या, सोमन्नराज, ठीक है। सोमन्नराज जो है एक और शासक हुआ इसके पहले का, तो तुष्टिकर जो है दूसरे नंबर का रहता है, सोमन्नराज पहले नंबर का, ठीक है ना जी। तो ये सोमन्नराज और तुष्टिकर दोनों जो है पर्वतद्वारक वंश से संबंधित हैं। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार दक्षिण कोसल की राजधानी में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, सम्राट बिंदुसार ने, सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने, महाशिवगुप्त, बालार्जुन ने, सम्राट अशोक ने। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सम्राट अशोक ने जो है यहाँ पे क्या कराया था जी, तो आपका जो है बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। तो लेकिन इसका जो है साक्ष्य तो अभी नहीं मिला है। बोला जाता है कि यहाँ पे जो आपका चीनी यात्री जो वेनसांग है इसका जो आपका क्या है यात्रा वृत्तांत है उसी में इसके बारे में बताया गया है, इसका साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। तो इसका आंसर क्या लेगा जब भी क्वेश्चन पूछेगा, तो सम्राट अशोक। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में किसकी स्थापना है। हनुमान जी का, राम सीता जी का, शिवलिंग का, और आपका यहाँ पे दिया है शेष साई विष्णु जी का। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी शिवलिंग। तो ये जो शिवलिंग है मतलब भगवान शिव का यहाँ पे क्या है आपका ये मंदिर है, ठीक है। खरौद का जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, नाम इसमें लक्ष्मणेश्वर आ रहा है, लेकिन जो है ये मंदिर कौन सा है आपका, तो शिवलिंग मंदिर। यहाँ पे जो है दो तरह के यहाँ पे आपके तथ्य ज्ञात होते हैं। सबसे पहला तो आप लोगों का कि ये जो मंदिर है इसको किसने बनाया, तो कहीं कहीं पे दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आगे आएगा भी, कि ये जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है इसको लक्ष्मण जी ने स्थापित किया था करके, ठीक है। लक्ष्मण जी ने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी, ऐसा बोला जाता है। और यहाँ पे जो है और एक तथ्य बनता है कि आपका जो है यहाँ जो मंदिर है खरौद का जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है इसको किसने बनवाया, तो इसको जो है आपका पांडु वंश के किसने, पांडु वंश के ईशान देव ने बनवाया, ठीक है। ईशान देव कौन था, तो इंद्रबल का बेटा था। मैंने कल आपको बताया था इनके बारे में, पूरा इनका वंशावली बताया था। तो उसी में जो ये ईशान देव रहता है, ईशान देव, इसने क्या किया था, तो खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर को बनवाया था। इसी को लाखा चाउर मंदिर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक साल में 1 लाख चावल चढ़ाने का आपका परंपरा है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पिछले वर्ष आया था, तो इसको जो है जनरली आंसर क्या ले लेते हैं, तो हम लोग तो सिंघनपुर ले लेते हैं, लेकिन ये जो है इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, तो ये होगा आपका कैलाश गुफा, ठीक है। तो कैलाश गुफा इसका आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये कहाँ है आपका कैलाश गुफा, तो ये जसपुर वाला कैलाश गुफा नहीं है, ठीक है। जसपुर कह रहा हूँ जी, ये आपका मतलब सरगुजा वाला कैलाश गुफा नहीं है। ये कहाँ का कैलाश गुफा है, तो ये आप लोगों का बस्तर क्षेत्र का कैलाश गुफा। तो बस्तर का जो आपका कैलाश गुफा है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पाषाणकालीन शैल चित्र हैं जो प्रसिद्ध हैं वो कहाँ के हैं, तो कैलाश गुफा के। और सबसे ज्यादा प्राचीन आपका जो है शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे आपका मिला है, ठीक है, सिंघनपुर से। तो दोनों में अंतर है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 71वां नंबर क्वेश्चन, पांडु वंश या सोमवंश के समय छत्तीसगढ़ का नाम क्या था। तो जब ये क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर क्या लिया गया था इसका, तो इसका आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर सी प्राक कौशल। प्राक कौशल को जो है ये आंसर लिए थे जब पांडु वंश और सोम वंश चल रहा था छत्तीसगढ़ में, उनका शासन चल रहा था, तो छत्तीसगढ़ को ये लोग किस नाम से बुलाते थे, तो ये लोग प्राक कौशल करके पुकारते थे, ठीक है। तो ये था आपका जो है आंसर जब ये विगत वर्ष में पूछा गया है। तो इसको आप लोग याद करके चलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है दक्षिण कौशल और प्राक कौशल में। तो प्राक कौशल इसका नाम था जब ये पांडु वंश और सोम वंश चल रहा था छत्तीसगढ़ में। अगला देखेंगे 72 नंबर, यहाँ पे इंद्रबल ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था। ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, रतन देव, नन्नराज प्रथम, पृथ्वीदेव, जाजल्य देव। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नन्नराज प्रथम। हमने कल के वीडियो में देखा इसको कि इंद्र जो बल रहता है, इंद्रबल, इसने क्या किया था, इसे वास्तविक संस्थापक बोला जाता है पांडु वंश का छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो आपका है इंद्रबल, इसके कितने पुत्र हुए, तो 4 पुत्र हुए। कौन कौन, तो नन्नराज प्रथम हुआ एक, ठीक है, नन्नराज प्रथम। दूसरा हुआ आपका ईशान देव, तीसरा था आप लोगों का सूरबल, और चौथा आप लोगों का था भवदेव रणकेसरी। तो भांडेल देव आपका जो है, भांडेल क्या था जी, कल क्वेश्चन आया था कल के वीडियो में कि भांडेल आपका अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है, तो ये जो था आपका भवदेव रणकेसरी से था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग का पूछा गया है कि उत्तराधिकारी कौन है, तो उसका उत्तराधिकारी था नन्नराज प्रथम, ठीक है। नन्नराज प्रथम इसका उत्तराधिकारी हुआ। और इसी इंद्रबल ने क्या किया था, आपका जो खरौद शहर है, खरौद, उसको इसने बसाया था। उस समय उसका नाम क्या था, जो खरौद था उसका नाम तो इंद्रपुर नाम से उसको जाना जाता था। बाद में वो क्या
कहलाया? तो खरौद कहलाया। और उसी खरौद में जो है इसके पुत्र ईशान देव ने क्या किया था आपका, तो जो आपका लाखाचावर मंदिर है जिसे हमने अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में, क्या बोला जाता है कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर बोला जाता है, ठीक है। तो खरौद का जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है उसको किसने बनवाया था? तो इस ईशान देव ने बनवाया था। तो वहां पे जो आपका क्या मिला है, अभिलेख मिला है खरौद का जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है वहां पे, उसमें किसका किसका नाम आता है? तो उसमें जो है आपका ईशान देव का नाम आता है और उसमें आपका इंद्रबल का नाम आता है। तो इतना आपको यहाँ पे याद करना है, ठीक है। और खरौद का जो प्राचीन नाम है वो क्या है आप लोगों का? तो इंद्रपुर है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पांडु वंश के किस शासक ने कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की? तो कौशल मंडलाधिपति की उपाधि मैंने इसको पिछले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो इसको बताया था, ये क्वेश्चन नहीं था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, नन्नदेव द्वितीय, ठीक है। ये कौन था? तो ये जो है महाशिव तिवर देव का क्या था? ये पुत्र था, ठीक है, नन्नदेव द्वितीय। और ये जो महाशिव तिवर देव है ये कौन था? तो ये जो था आपका नन्नराज जो प्रथम अभी देखे हम लोग, ठीक है, ऊपर में इससे पहले क्वेश्चन में, उसका पुत्र था ये, ठीक है, महाशिव तिवर देव। और महाशिव तिवर देव का पुत्र था आपका नन्नदेव द्वितीय। तो इसी ने जो है कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। अगला देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन, गुप्त वंश की वास्तविक राजधानी कहां थी? तो इसका सही उत्तर आप लोग का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहां है? तो आपका जो है बिहार में है, ठीक है। तो यहां पे जो है आप लोग का गुप्त वंश की वास्तविक राजधानी थी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, गुप्त काल के समय छत्तीसगढ़ पर किस राजा ने शासन किया? तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। हम लोग जान रहे हैं कि समुद्रगुप्त जब दक्षिणापथ अभियान में आया था तो उसने जो है किसको, कौशल के राजा किसको हराया था जी? पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था इसके बारे में कि कौशल का जो राजा रहता है महेंद्र, ठीक है, महेंद्र, इसको हराया था, ठीक है, महेंद्र को। और जो है महाकांतार के राजा किसे हराया था? महाकांतार, व्याघ्रराज, ठीक है, व्याघ्रराज को, महाकांतार का जो राजा था उसको पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। तो इसको हमने आपको बताया था। तो ये समुद्रगुप्त जो रहता है ये क्या करता है? गुप्त काल में छत्तीसगढ़ पर इसने शासन किया था, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल के सिक्के कहां से मिले हैं? तो चलिए यहां से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं गुप्त काल के बारे में छत्तीसगढ़ में। यहां से आपका छत्तीसगढ़ में जितना भी क्वेश्चन बनेगा गुप्त काल से संबंधित वो बन जाएगा आपका, ठीक है। तो आप लोग का जो गुप्त काल है, तो गुप्त काल का जो है यहाँ पे किस किस शासक का यहाँ पे सिक्का मिलता है तो उसको आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो समुद्रगुप्त आया, तो उसके बारे में मिलेगा ही, समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में। दूसरा आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आएगा किसका? रामगुप्त के बारे में, ठीक है, रामगुप्त। उसके बाद आएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है कुमारगुप्त, ठीक है। तो इतने लोगों का यहाँ पे सिक्का प्राप्त होता है। तो सबसे पहले याद रखना है कि आपका जो है समुद्रगुप्त जो रहता है, समुद्रगुप्त, इसका एक सिक्का प्राप्त हुआ है। कहां से मिला है? तो बानाबरद दुर्ग से मिला है, बानाबरद दुर्ग, ठीक है, तो दुर्ग से मिला है एक सिक्का। और रामगुप्त का भी एक सिक्का मिला है, कहां से? तो बानाबरद दुर्ग से। इसको आपको याद रखना है, बानाबरद दुर्ग से, ठीक है, जगह का नाम भी याद रखना है। और इसी रामगुप्त को कहीं कहीं पे क्या दिया जाता है? तो कांच गुप्त भी बोला जाता है, कांच गुप्त, ठीक है। जो कांच आप लोग क्या करते हैं, गड़ जाते हैं, बोलते हैं ना, कट जाते हैं, वही कांच गुप्त भी बोला जाता है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है बानाबरद से 7 सिक्का मिला है, ठीक है, याद रखना है आपको, बानाबरद से चंद्रगुप्त द्वितीय का 7 सिक्का मिला है। तो यहां से आप लोगों का ये तीनों का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त का है वो बानाबरद से तो मिला ही है, चंद्रगुप्त द्वितीय का बानाबरद से मिला ही है 3 सिक्का। और इसके बारे में और कहां से मिला है 3 सिक्का? तो 3 सिक्का इसके बारे में, मतलब चंद्रगुप्त तृतीय से संबंधित और 3 सिक्का मिला है कहां से? तो आपका जो है बलौदा बाजार के पीतेबंद से मिला है, ठीक है, पीतेबंद, बलौदा बाजार के पीतेबंद से 3 सिक्का मिला है। 3 सिक्का आपका बानाबरद दुर्ग से, सॉरी 7 सिक्का बानाबरद दुर्ग से मिला है, 3 सिक्का आपका जो है पीतेबंद आपका बलौदा बाजार से, और आपका जो है खरसिया रायगढ़ से 1 सिक्का मिला है जो कि धनुर्धारी सिक्का है, स्वर्ण सिक्का, ठीक है। धनुर्धारी स्वर्ण सिक्का किस शासक से संबंधित है ऐसा भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो वो जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो इतना इसके बारे में यहाँ पे हमको जानना है। और यहाँ पे और एक बार जान लेंगे यहाँ पे कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसी का जो है इसका, और कुमारगुप्त द्वितीय, सॉरी कुमारगुप्त जी, कुमारगुप्त, इसी को महेंद्रादित्य भी बोला जाता है, कुमारगुप्त को, ठीक है। जैसा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोलते हैं, कुमारगुप्त को क्या बोला जाता है? महेंद्रादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का आपका जो सिक्का है और ये जो कुमारगुप्त, इन दोनों का जो है सम्मिलित रूप से कहाँ पे मिला है आपका? तो ये रायपुर के पितईवल्द में मिला है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, रायपुर के पीतेईवल्द और बलौदा बाजार के पीतेबंद, ठीक है। तो यहां से जो है 40 सिक्का मिला है इन दोनों का मिला करके, संयुक्त रूप से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त का 40 सिक्का प्राप्त हुआ है। तो ये हो गया आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का, और कुमारगुप्त का भी यहाँ पे हम लोग देख लिए, ठीक है। और कुमारगुप्त के बारे में और एक जानना है कि आरंग जो है आपका रायपुर, यहां से इसके बारे में जो है मयूर सिक्का मिला है, ठीक है, तांबे का रत्न जड़ित मयूर सिक्का किसका है? तो वो है आप लोग का कुमारगुप्त से संबंधित। तो इतना आपको यहाँ पे याद करना है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन इसमें सिक्का से संबंधित आपका नहीं आएगा गुप्त काल
काल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कहां कहां से मिल गया, तो रायपुर से मिला, हम लोग देख लिए पितईवल्द से, रायगढ़ के खरसिया से मिला, दुर्ग के बानाबरत से। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे 76वां के बाद 77वां नंबर, तो धनुर्धारी सिक्का किस वंश का है, तो हमने अभी देखा कि ये गुप्त वंश के जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का है, ठीक है। कहां से मिला है, तो खरसिया रायगढ़ से। अगला देखेंगे इस वंश के समय में मल्हार एक समृद्ध नगर बना, तो ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे वाकाटक, कलचुरी, गुप्त, सोम। तो इसका सही उत्तर आपका होगा गुप्त, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो मल्हार जो है किसके समय में समृद्ध नगर बना, तो गुप्त के समय में। अगला देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन, नल या नल नाग वंश का शासन छत्तीसगढ़ पर कब तक रहा, तो कब से कब तक रहा ये आपको बताना है, ठीक है, नल वंश का शासन। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से लेकर के 12 शताब्दी तक यहाँ पे लोग शासक किए, ठीक है। तो ये जो नल वंश है जिसके शासक कौन थे, तो हम लोग अभी देखते आ रहे हैं, ऊपर में हम लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं पे आपका जो विलासतुंग के बारे में, ये यहाँ का फेमस है, उसके बारे में और आगे भी देखेंगे, ठीक है, नल वंश के बारे में। तो ये जो है बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए इसको हम लोग जानते हैं। तो ये जो है कब से कब तक चला, इसका जो वंश है वो, ये जो नल वंश है वो 3वीं से 12वीं शताब्दी तक चला छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है आप लोगों का 80वां नंबर क्वेश्चन, क्या दिया गया है, नल या नाग वंश की राजधानी कहां थी। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, जब भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में, तो उसमें आपका जो है कोरापुट दिया रहता है, लेकिन पुष्करी नहीं दिया रहता, ठीक है, पुष्करी कहीं पे नहीं दिया गया, और इसका आंसर भी क्या लिया जाता है, तो कोरापुट को लिया जाता है। लेकिन बुक में आप लोग पढ़ेंगे तो इसका जो राजधानी है उसको क्या बताता है, आपका पुष्करी बताता है, और इसका जो शासन क्षेत्र है उसके अंतर्गत में आता है आपका कोरापुट, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में आपको कहीं भी एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो ऑप्शन आपको मान के चलिए पुष्करी दिया रहेगा, तो पुष्करी को आपको आंसर लगा करके आना है, टिक करके, ठीक है। लेकिन पुष्करी नहीं दिया है, उस स्थिति में, उस कंडीशन में आपको जो है, उस स्थिति में यहाँ पे कोरापुट दिया रहेगा, तो कोरापुट को आपको जो है वहां पे आंसर करके आना है। तो इसका आंसर क्या होगा, कोरापुट। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, नल वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, शिशुक था, ठीक है। तो शिशुक जो है ये नल वंश का संस्थापक कहलाता है, लेकिन यदि क्वेश्चन है कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो कौन हो जाएगा आपका, तो वराहराज हो जाएगा, ठीक है, वराहराज, वराहराज। और ऐसा क्यों बोला जाता है, तो इसके पीछे एक कहानी है, इसको आप लोग सुनेंगे गौर से थोड़ा, ठीक है। जब आप लोग का समुद्रगुप्त जो है दक्षिणापथ अभियान में आता है, तो उस समय वो किसको पराजित करता है, महाकांतार के। तो महाकांतार का जो है व्याघ्रराज को पराजित करता है, जो कि शिशुक के बाद अगला शासक कौन रहता है, व्याघ्रराज। तो व्याघ्रराज के समय में वो क्या करता है, यहाँ पे आक्रमण करता है और इसको पराजित करके पूरा तहस नहस कर देता है। तो जो आपका जो है ये संस्थापक जो रहता है, ठीक है, जो नल वंश का, वो क्या रहता है, शिशुक रहता है। उसने जस्ट स्थापना किया था नल वंश को, फिर व्याघ्रराज के समय में समुद्रगुप्त आया और इसको तहस नहस करके चला गया। फिर से जो है क्या आता है, इसके बाद एक शासक आया, कौन, वराहराज। तो ये वराहराज जो रहता है ये फिर से उसको क्या करता है, अपने अच्छे स्थिति में लाता है, ठीक है, किसको, तो नल वंश को। इसलिए जो है इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, क्योंकि ये जो है फिर से उसका पुनरुद्धार करता है, किसका, तो नल वंश का, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, नल वंश के किस राजा ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया। तो अभी हमने देखा था इसको पहला क्वेश्चन में कि इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, विलासतुंग ने। और इसमें किसका किसका वर्णन था हमने देखा था, तो इसमें जो है इनके पिता का और इनके दादाजी का वर्णन था। पिता का नाम था क्या, विरूपाक्ष, और दादा का नाम था क्या, पृथ्वीराज। तो इतना याद करना है, कब से कब के बीच में बना है ये, तो 700 से लेकर के 740 ईस्वी के बीच में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नल वंश के किस राजा ने सोने के सिक्के चलाए थे। तो ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, अर्थपति, नंदराज, विरूपाक्ष, पृथ्वीव्याघ्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अर्थपति। इसके पीछे मैं और एक आपको कहानी बता रहा हूं, देखिए क्या होता है, आपका जो नल वंश है इसके संबंध में जो है आपका 29 कितना 29 सॉरी 29 नहीं 32 टोटल जो है 32 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। किससे संबंधित, तो नल वंश से संबंधित। टोटल कितने 32, और ये कौन से सिक्के हैं, तो आपके जो है गोल्ड के सिक्के हैं, ठीक है। अब गोल्ड के 32 सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इसमें जो है कितने लोगों का है ये 32 सिक्का, तो ये 3 लोगों का है, ठीक है। एक जो है सबसे ज्यादा 29 सिक्का किसका है, तो ये जो है आप लोगों का वराहराज का है, जो इसका वास्तविक संस्थापक है नल वंश का, उसका जो है 29 सिक्का प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है अभी देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद एक सिक्का आपका जो है भवदत्त वर्मन का प्राप्त हुआ है, और 2 सिक्का आपका अर्थपति भट्टाकर का। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग, केवल और केवल अर्थपति का नाम दिया है, इसलिए इसका आंसर होगा अर्थपति भट्टाकर। लेकिन यदि यहीं पे दिया रहता, वराहराज दिया रहता, भवदत्त वर्मन दिया रहता और अर्थपति तीनों दिया रहता, तो तीनों का आंसर यहाँ पे हम लोग को लेना पड़ता, ठीक है। और ये कहां से मिला आपका जो 32 सिक्का है, ये आपका मिला है एडेंगा से, ठीक है, एडेंगा। और ये एडेंगा कहां है, ये ग्राम एडेंगा ग्राम आपका जो है ये कोंडागांव जिले में स्थित है। तो कोंडागांव जिले के एडेंगा से आपका 32 स्वर्ण सिक्का मिला है, कौन से वंश से संबंधित, नल वंश से संबंधित। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वराहराज नामक नल शासक की मुद्रा कहां से मिली है। अभी हमने देखा कि वराहराज का जो है 29 सिक्का कहां से मिला है, एडेंगा से। एडेंगा कहां है, तो कोंडागांव जिले में। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन, राजिम के अभिलेख में नल वंश के किस राजा का वर्णन नहीं है। देखिए हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस किए थे पहले
पहले क्वेश्चन में कि जो है आपका जो राजिम अभिलेख है उसमें किसका किसका वर्णन मिला है, तो उसमें आपका वर्णन मिला है पृथ्वीराज का, विरूपाक्ष का और आपका जो है विलासतुंग का। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, वर्णन नहीं है बोला है तो स्तंभराज, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन, नल वंश में महामंडलेश्वर कितने गांव का प्रमुख हुआ करता था। ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख ग्रामों का जो है स्वामी को क्या बोला जाता था, महामंडलेश्वर बोला जाता था। और यहाँ पे कुछ और प्रमुख जो है अधिकारियों के नाम है उसको याद रखना है आपको। तो मांडलिक जो रहता था, मांडलिक, ठीक है, मांडलिक ये कौन रहता था, तो ये जो रहता था ये आप लोगों का मंडल का प्रमुख रहता था, ठीक है। मांडलिक किसको बोला जाता था, तो मंडल का प्रमुख को बोला जाता था। महामंडलेश्वर 1 लाख ग्रामों का स्वामी को। और उसके बाद प्रेगड़ा आता था, ठीक है, प्रेगड़ा, तो ये प्रेगड़ा जो रहता था ये मंत्रियों को बोला जाता था प्रेगड़ा, ठीक है। प्रेगड़ा किसको बोला जाता था, मंत्रियों को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रशासनिक कार्य भी होगा, इनका राजपाट है तो प्रशासनिक कार्य, तो प्रशासनिक कार्य के लिए जो सलाहकार समिति रहता था, ठीक है, सलाहकार जो समिति रहता था किससे संबंधित, तो प्रशासन से संबंधित, उसको क्या बोला जाता था, तो उसको बोला जाता था, क्या बोला जाता था, आप लोग बताएंगे, प्र से स्टार्ट होता है, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा भूल गया उसको, तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके क्या बोला जाता था। चलिए ये 3 आप लोग को यहाँ पे याद करके चलना है। अगला देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन, जैसे ही मेरे को याद आएगा मैं इसी वीडियो में आपको उसके बारे में बता दूंगा। 87 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का, सरबपुरीय राजवंश की स्थापना किसने की, तो सरबपुरीय राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, सरबराज। जो सरबराज ने कहां पे किया था, तो सरबपुर में किया था। और ये जो सरबपुर है इसी को क्या बोला जाता है, वर्तमान में सारंगगढ़ बोला जाता है, जो आपका अभी नया जिला बना है सारंगगढ़ बिलईगढ़। तो इसी सारंगगढ़ को पहले क्या बोला जाता था, तो प्राचीन छत्तीसगढ़ जब हम लोग पढ़ेंगे इतिहास तो इसी को क्या बोलते थे, सरबपुर बोलते थे, ठीक है। तो सरबराज ने स्थापित किया था सरबपुरीय वंश, कहां पे, सारंगगढ़ में। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, सरबपुरीय राजवंश की राजधानी कहां थी, तो देखिए यही आ गया, तो ये सरबपुर था इसका राजधानी, और सरबपुर को ही क्या बोलते हैं, तो ये आप लोगों का सारंगगढ़, ठीक है। और इसी को कभी कभी श्रीपुर भी बोला जाता है, तो लेकिन इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए, सारंगगढ़। यहाँ पे श्रीपुर नहीं दिया गया है, ठीक है, सिरपुर, दोनों उसका राजधानी हुआ, सिरपुर और सारंगगढ़ दोनों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है सारंगगढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ सिरपुर नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला छत्तीसगढ़ के किस गुफा में है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़ की गुफा। और ये कहां पे है, तो रामगढ़ की गुफा जो है ये सरगुजा जिले में है, ठीक है, सरगुजा जिले में। और यहाँ पे आपका क्या है, तो विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला है। ये जो है आप लोगों का 300 से लेकर के 200 ईसा पूर्व, 200 बीसी, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट, इस समय इस बीच में ये बना था। किसका था, तो ये भरत मुनि का जो है ये क्या था, नाट्यशाला था भरत मुनि का। इसको याद रखना है किसका है, तो भरत मुनि का। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम है, ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, प्राक कौशल और कौशल। तो दोनों नाम से इसको बोला जाता था छत्तीसगढ़ को, ठीक है, महाभारत काल में, प्राक कौशल और कौशल। और जो आपका बस्तर है उसको क्या बोला जाता था, तो बस्तर को बोला जाता था कांतार, ठीक है, कांतार बोला जाता था। और आपका जो क्या है सरगुजा, अभी जो सरगुजा जिला है उसको क्या बोला जाता था, तो डांडौर बोला जाता था, ठीक है, महाभारत काल में डांडौर, सरगुजा को क्या बोला जाता था, डांडौर। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन, लौह कुश का जन्म स्थली वाल्मीकि आश्रम है और ये कहाँ है, तो वो आपको बताना है। तो ये जो है इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तुरतुरिया आश्रम, ठीक है। तुरतुरिया आश्रम जो है वाल्मीकि आश्रम से नाम से जाना जाता है। और ये जो है कहाँ है, तो ये आपके बलौदाबाजार जिले में स्थित है, बलौदाबाजार जिले में। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन, तो लक्ष्मण द्वारा स्थापित लखनेश्वर महादेव मंदिर, लखाचाउर मंदिर किस जिले में है। इसी के बारे में हमने डिस्कस किया था, कहीं कहीं पे इसको क्या बोला जाता है कि लक्ष्मण द्वारा स्थापित लखनेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पे जो शिवलिंग है उसको किसने स्थापित किया था, तो लक्ष्मण जी ने, इसलिए जो है लक्ष्मण द्वारा स्थापित बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, तो किस जिले में है, जांजगीर चांपा जिले में है। कहां है, तो ये जो है आप लोगों का खरौद में है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सीता बेंगरा गुफा है। अब कहां है सीता बेंगरा गुफा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। और ये कहां है रामगढ़ की पहाड़ी, तो ये आप लोगों का सरगुजा जिला में। अभी हमने देखा था कि जो सीता बेंगरा है वहां क्या है आप लोगों का प्राचीनतम नाट्यशाला है, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी में ही। तो सीता बेंगरा का गुफा भी कहां पे आपका, रामगढ़ में ही है। और यहीं पे आप लोगों का क्या है, रामगढ़ की पहाड़ी में जोगी मारा की गुफा भी है, ठीक है, जोगी मारा का गुफा। और ये जो जोगी मारा गुफा है और आपका सीता बेंगरा गुफा है, इसको किसने खोजा था, तो इसको हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और अध्ययनकर्ता दोनों का नाम, खोजकर्ता और अध्ययनकर्ता दोनों का नाम आपको बताना है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन, महाभारत काल का लाक्षागृह के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, खल्लारी। और खल्लारी कहाँ है आपका, तो महासमुंद जिले में स्थित है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और एक आप लोग का यहाँ से साक्ष्य मिलता है, कहाँ से, रतनपुर से, ठीक है। तो महाभारत कालीन जो साक्ष्य की जगह है वो आप लोग को मैं बता रहा हूँ, रतनपुर है आप लोगों का, आरंग है आप लोगों का, सिरपुर हमने देखा था, चित्रांगतपुर, ठीक है, चित्रांगतपुर बोला जाता था, सिरपुर, फिर उसके बाद ये खल्लारी। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 95 नंबर क्वेश्चन, अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा कहाँ की राजकुमारी थी। तो अभी हमने देखा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, तो सिरपुर, ठीक है, चित्रांगतपुर जो था वहां की ये क्या थी, राजकुमारी थी। उसी को वर्तमान में हम लोग क्या बोलते हैं, सिरपुर बोलते हैं, जो कि आपके महासमुंद जिले में स्थित है। अगला देखेंगे 96 नंबर, पुरातत्विक डॉक्टर हीरालाल के अनुसार
छत्तीसगढ़ क्षेत्र किस महाजनपद का भाग था? तो देखिए किसके अनुसार, तो पुरातात्विक डॉक्टर हीरालाल के अनुसार। तो इनके अनुसार जो है छत्तीसगढ़ कौन से महाजनपद, तो चेदी महाजनपद का क्या था आपका यहाँ पे हिस्सा था। ठीक है, इसी का ये भाग था आप लोग का छत्तीसगढ़। तो इसको आपको याद रखना है। अगला देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन। किस ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कौशल आए थे और 3 माह तक यहाँ के राजधानी में प्रवास किया था, मतलब रुके थे। ठीक है, ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, अवधान शतक। तो ये जो अवधान शतक है इसके अनुसार क्या हुआ था आपका, जो महात्मा बुद्ध थे वो कहाँ आए थे, तो दक्षिण कौशल आए हुए थे और सिरपुर में उन्होंने 3 माह तक क्या किया था, यहाँ पे निवास किया था। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने अपना जो है निवास स्थल बनाया था सिरपुर को। तो इसको आपको याद रखना है। अगला देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन। मौर्यकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मौर्यकालीन सिक्कों का जगह आप लोग को याद रखना है क्या क्या है, तो अकलतरा और ठठारी। ये कहाँ है, अकलतरा ठठारी जांजगीर चांपा में, और बालपुर है आप लोगों का कहाँ, रायगढ़ में। तो अकलतरा ठठारी बालपुर, ठीक है, बालपुर नहीं बारगांव है ये, अकलतरा ठठारी और बारगांव, अकलतरा ठठारी और बारगांव। बारगांव आप लोगों का कहाँ है, तो बारगांव है रायगढ़ में, अकलतरा और ठठारी है आप लोगों का कहाँ पे, तो जांजगीर चांपा में और बिलासपुर। यहाँ से जो है आप लोग का मौर्यकालीन सिक्का मिला है। कौन सा सिक्का, तो पंचमार्क सिक्का। फिर उसके बाद आहत सिक्का पूछा जाए तो आहत सिक्का आप लोगों का कहाँ से मिला है, तो तारापुर, आरंग और उडेला से मिला है। ठीक है, तारापुर, आरंग और उडेला। गोनगेल सिक्का कहाँ से मिला है, तो आरंग और गुजरा। तो इतना आपको यहाँ पे जगह का नाम याद रखना है। इसमें से कोई सा भी आपको ऑप्शन में उठा के दे देगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है अकलतरा ठठारी, और यहाँ पे कूट में भी देता कि मान के चलिए आपको 5-6 और यहाँ पे दे देता जगह का नाम, और यहाँ पे पूछता कि जो है आपका मौर्यकालीन सिक्का कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, और कूट में आपको दे देता 1 2 3 1 4 5 ऐसे करके। तो उसमें आपको चूज करना था, तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अकलतरा ठठारी बारगांव बिलासपुर। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे तारापुर, आरंग, उडेला, आरंग और गुजरा। मतलब कि इतना आपको जगह का नाम याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देवदत्त देवदासी सुतनुका का प्रेम प्रसंग का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जोगीमारा गुफा। यहाँ से आपका जो है इसके बारे में प्राप्त होता है लेख। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसी जोगीमारा लेख को ही यहाँ पे जो गुफा है जोगीमारा गुफा, इसको क्या बोलते हैं, वरुण का मंदिर बोला जाता है। और ये किसका प्रतीक है, तो ये जो है चित्रकला का प्रतीक है। इतना आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किसका वर्णन मिलता है? ऑप्शन देख पा रहे हैं, नदियों का, समुद्रों का, विंध्याचल और रेवा नदी। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, समुद्रों का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको तथ्य याद करना है। देखिए उत्तर वैदिक काल में जब भी पूछा जाएगा तो 3-4 यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि विंध्याचल पर्वत के बारे में कहाँ पे उल्लेख है। तो इसको हमने देखा था कि कौशिकी जो उपनिषद है उसमें किसके बारे में उल्लेख है, तो विंध्याचल पर्वत के बारे में। रेवा नदी के बारे में जो है उत्तर वैदिक कालिक जो क्या है आपका साहित्य है, ठीक है, साक्ष्य, वहां से आपका जो है रेवा नदी के बारे में पता चलता है। रेवा नदी किसे बोला गया है, तो नर्मदा नदी को रेवा नदी बोला गया है उत्तर वैदिक साहित्य में। ठीक है, परवर्ती साहित्य में। और इसमें जो है आपका जो शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल का जो शतपथ ब्राह्मण है, इसमें जो है किसके बारे में, समुद्रों के बारे में। कौन सा समुद्र, तो आप लोग का ये जो भारत है ऐसे करके, तो इधर आप लोग का अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी। तो इन दोनों के बारे में यहाँ पे क्या मिलता है, वर्णन मिलता है किसमें, शतपथ ब्राह्मण में। तो ये दोनों जो क्या है, सागर, सागर मतलब कि समुद्र, तो समुद्र का वर्णन इसमें मिलता है। तो ये थे आज के हमारे टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो आप लोगों को यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और इसको जो है आप लोग पूरा लास्ट तक देखा कीजिए ताकि आप लोग को जो है इसका फायदा जो है पूरा हो सके। ठीक है, पूरा मिल सके। चलिए तो वीडियो को लास्ट करते हैं। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।